फकीर चंद त्यागी जी और हमारा परिवार का क्या संबंध है, ये किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय सुरेंद्र त्यागी जी और फकीर चंद त्यागी जी का हमारे परिवार पर विशेष आशीर्वाद रहा है, सदैव रहा है। इतना प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी जब उनके घर पर जाओ तो जैसे रवि भाई बता रहे थे, विचारधारा कोई सी भी हो, कोई व्यक्ति जाए, सबका हंस के स्वागत करना, उनको बैठाना, उनसे प्यार से बातें करना, लेकिन जबान जिसको देने थे उसके साथ पक्के खड़े रहते थे। हमारे बुजुर्गों के नाम पे आपने ये जो कार्य किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फकीर चंद त्यागी जी की दिखाई हुई दूरदृष्टि है। उनका एक हमेशा यही उद्देश्य रहता था कि गरीब लोगों की सेवा करो, गरीब लोगों की जिस प्रकार से मदद कर सकते हो वो करो। तो फिर वही हंसी जो उनकी खिलखिलाती हंसी थी बाबूजी की, जितने लोग उनके नजदीक रहे वो जानते हैं, उनका जो हंसमुख चेहरा था, खिलखिलाती हंसी, वो एक उसमें एक बच्चे का झलक भी था और एक बड़े की परिपक्वता भी थी। बाबूजी से काफी बार मिलना हुआ और जब भी जाना दोनों हाथ सिर पे रख के आशीर्वाद मिला, और ये सच्चा मुझे तो दोनों पालों से आशीर्वाद मिला भी। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनका जो परिवार है वो उनके नाम को आगे बढ़ाता है। त्यागी परिवार जी ने जिस तरह से उनका नाम आज तक भी रोशन किया हुआ है और आगे भी रोशन करते रहेंगे। जी हमारे बारे में सब लोग जानते हैं, वो स्पष्ट थे, जिस किसी से कोई भी वादा करते थे वो वादे में निभाते थे, अड़े रहते थे। बाबूजी की ये खास थी, और जो भी बाबूजी के यहाँ जाता था तो बिना चाय पानी के, बिना आशीर्वाद लिए वहाँ से बात नहीं आता। सेवा, समर्पण और परोपकार का दूसरा नाम थे परम श्रद्धेय स्वर्गीय फकीर चंद त्यागी। जी हाँ, ये वही फकीर चंद त्यागी है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी बहुमूल्य आहुतियां दी। अपना संपूर्ण जीवन समाज और समाज सेवी को समर्पित कर दिया। माँ काली के अनन्य भक्त स्वर्गीय त्यागी जी पूरी दिल्ली में एक जाना माना नाम थे। तो आइए और अधिक जानने के लिए दिखाते हैं एक्शन डे टीवी के साथ फकीर चंद त्यागी जी के कुछ खास पल। नाम से फकीर लेकिन दिल से अमीर, राजा भारमल के वंशज फकीर चंद ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। एक समय में उत्तरी दिल्ली का आधा हिस्सा इन्हीं के परिवार की मिल्कियत हुआ करता था। इन इलाकों में कई ऐसी धर्मशालाएं आज भी मौजूद हैं जिनके लिए जमीन इनके पूर्वजों ने दान की थी। कई गरीब और बेसहारा परिवारों की सिर पर छत और छांव मुहैया कराने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। बता दें कि ये वो दिन था जब राकेश भारद्वाज चौक पर हर रविवार आयोजित होने वाली आदर्श रसोई में फकीर चंद त्यागी जी की 95वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पे पूरे त्यागी परिवार के साथ ही सभी स्थानीय नेताओं ने शिरकत की और फकीर चंद त्यागी जी को पुष्पांजलि के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। त्यागी परिवार ने जन्म जयंती पर सेवा दान और अन्नदान करने का निर्णय लिया। राकेश भारद्वाज चौक पर आदर्श रसोई में सबसे पहले त्यागी परिवार के अगवा श्री सुरेंद्र त्यागी ने रिबन काट के रसोई का शुभारंभ किया। उसके बाद आदर्श रसोई की पूरी टीम ने पूरे त्यागी परिवार का जमकर और जोरदार स्वागत किया। इस मौके पे फकीर चंद त्यागी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में केक भी काटा गया। साथ ही त्यागी परिवार के बड़े सुरेंद्र त्यागी ने पहला टोकन देकर रसोई की शुरुआत ही नहीं बल्कि अपने हाथों से सेवा भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन डे टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं राकेश भारद्वाज चौक पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आज वो परिवार मौजूद है जिनके बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फकीर चंद त्यागी जी की। नाम से जरूर उनका नाम जो था फकीर था, पर समाज के कामों के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं और सामाजिक सेवा आज उनका पूरा परिवार कर रहा है। राकेश भारद्वाज चौक पर आयोजित होने वाली आदर्श रसोई में आज फकीर चंद त्यागी जी की 95वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और पूरा त्यागी परिवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। त्यागी परिवार के सबसे बड़े सुरेंद्र त्यागी
त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो आज अतिथि के तौर पे आए, आपकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। और दूसरा सवाल सर ये कि फकीर चंद त्यागी जी की बात करें, आज उनकी 95वीं जन्म जयंती है और राकेश भारद्वाज चौक पे आदर्श रसोई में ही मनाने का क्यों आपको भाव आया? राकेश भारद्वाज चौक पे जो आज श्री फकीर चंद त्यागी जी का जन्मोत्सव मनाया गया है, इससे तो हमें बहुत बेहद खुशी है। अच्छा, यहाँ मनाया क्यों है? क्योंकि दोनों में ही राकेश भारद्वाज जी में भी हमारी बहुत आस्था है और जो ये काम कर रहे हैं, रसोई वाला काम जो भाई, हाँ, आदर्श रसोई का, उसकी वजह से ही भाव बना के वहाँ करें, अच्छा है। अच्छा, तो आए सर, कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभी भी कह रहा था कि बहुत अच्छा, और भी कोई प्रोग्राम होगा तो मैं तो इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा यहीं करवा दिया करो। हाँ जी, बहुत अच्छा। संजय जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तभी संस्था की हुई है। फकीर चंद त्यागी जी की बात करें और राकेश जी की बात करें तो दोनों के संबंध किसी से छुपे नहीं हैं, हमेशा काफ़ी गहरे संबंध देखे गए हैं। तो आज कैसा लगा राकेश भारद्वाज चौक पर आकर? परम श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी को हम बचपन से घर आते जाते देख रहे थे और जो बाबूजी के बीच में, फकीर चंद त्यागी जी के और भारद्वाज जी के बीच में जो समन्वय था, वो समन्वय आज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। जब दोनों के फ़ोटो एक साथ लगे हुए हैं, दोनों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और दोनों के जो विचार थे वो यही थे कि सामाजिक कार्य को, गरीबों को आगे बढ़ाया जाए और दोनों ही बहुत अच्छे रूप से इस चीज़ को समझते थे और साथ मिलकर काम करते थे। रोहित जी, हाँ, रोहित जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सुबह से काम करने में लगे हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, इनसे बात करते हैं। रोहित जी, सबसे पहला सवाल, पिछले बार मैंने आपको देखा था कि आप आए हुए थे, इस बार राकेश भारद्वाज चौक पर आपको आकर कैसा लगा? देखिए, हमारे राकेश भारद्वाज जी से बहुत ही पारिवारिक संबंध रहे हैं। हमारे दादाजी के साथ, पिताजी के साथ और परिवार के साथ बहुत आना जाना था। आज राकेश भारद्वाज जी के जाने से एक पारिवारिक क्षति भी है हमारे लिए। आज हमने बाबा जी को, राकेश भारद्वाज जी को एक साथ श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए और ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम उनकी जन्म जयंती राकेश भारद्वाज चौक पे मना रहे हैं। तो आप ये देखिए कि उन दोनों का जाने के बाद भी एक साथ तालमेल है, ये बहुत ही हमें अच्छा लगा और बहुत सर्वश्रेष्ठ जन्म जयंती कार्यक्रम आज हुआ है यहाँ पर। हम आदर्श रसोई की समस्त टीम का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस हमारी सोच को पूर्ण करने में हमारा पूर्ण सहयोग किया। हृदय से धन्यवाद। और विशेष तौर पे रवि भाई का विशेष तौर पे जो मन की बात थी, मैंने अभी इनसे शेयर किया कि हमारा भाव था पिछले 4-5 महीने से कि अभी हम बाबूजी की जो जन्म जयंती है वो किस तरह से मनाएं। तो मेरी पापा से डिस्कशन हो रहा था तो वो कह रहे थे भी हम कुछ भाई बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अन्नदान। और मेरे मन में भाव आया जब आदर्श रसोई की शुरुआत हो चुकी थी तो मेरे मन में ये भाव था। अच्छा, मुलाकात बहुत बार हुई लेकिन हमने डिस्कस नहीं करा और ये देखिए कि जो ये मन में भाव था वो टेलीपैथी से रवि भाई के मन में पहुंचा और इन्होंने खुद ही कहा कि भाई ये बाबूजी की जन्म जयंती हम आदर्श रसोई के माध्यम से मनाएंगे। मैं रोहित भाई की बात में एक बात और जोड़ देता हूँ। जैसे मेरा भी ये मानना था कि जैसे मेरे पिता की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम का सोचा था मैंने, तो मेरे मन में ये था कि जन्म तिथि का जो अवसर होता है ना, वो एक खुशी का अवसर होता है। पुण्यतिथि पे हमेशा आदमी दुख की बातें करता है, इसलिए हमने बाबूजी का भी जन्म तिथि वाला दिन ही चुना जिससे कि हमेशा खुशी की दिन बातें हों सारी आज। और आज आपने देखा कि पूरे कार्यक्रम में बाबूजी के जो पुरानी यादें और संस्मरण सभी ने अपने साझा किए, वो सारी खुशी से जुड़े थे। पुण्यतिथि पे भी कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन पुण्यतिथि पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भाव विभोर हो जाता है उस टाइम। तो हम खुशी वाला उत्सव बनाना चाहते थे और आज हमने खुशी का उत्सव बनाया। मैं आपको बता दूं कि राकेश भारद्वाज चौक पे आदर्श रसोई का आज 19वां रविवार है और आपने देख ही लिया कि किस तरह से फकीर चंद त्यागी जी की आज जन्म जो जयंती है वो मनाई गई है और सभी का कहना है कि काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था और जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे थे वो आज राकेश भारद्वाज चौक पर आकर पूरा हो गया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े मकसद देखते रहिए एक्शन इंडिया टीवी।